students, how are you all? Hope you all are doing very good. So today students, we have to start our fourth chapter of class 4th, which is about more on Windows 10. Okay? Chal. So today we have to discuss some features of Windows. See, a computer needs an operating system for management. Windows is commonly used operating system and has many versions. Some versions of Windows are Windows 98, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 and Windows 11. So student what they are saying is कि एक कंप्यूटर को एक ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट होती है मैनेजमेंट के लिए, ठीक है. सो उसी में से विंडो क्या है, एक कॉमनली यूज्ड होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसके बहुत सारे वर्जन्स हैं, ठीक है. सो कुछ कॉमन वर्जन्स जो विंडो की आपको गिवन है दैट इज विंडो 98, एक्सपी, विस्टा 7, 8, 8.1, विंडो 10, विंडो 11. ओके, सो टुडे वी हैव टू डिस्कस सम फीचर्स ऑफ विंडोज फर्स्ट ऑफ ऑल. So the first feature is कि window provides an easy user interface. For example, it creates a new folder with a click of mouse button. Window क्या करता है, एक easy user interface provide करता है. For an example, आप क्या कर सकते हो, एक new folder create कर सकते हो सिर्फ mouse button को click करके on window. Next, window run on any hardware you install it and also recognizes most of the hardwares you plug into. You only need to purchase Windows installation disk once. Window क्या किसी भी हार्डवेयर पे काम कर सकता है जो भी आप उसमें इंस्टॉल करोगे, और वो क्या करता है ज़्यादातर हार्डवेयर जो भी आप उसमें प्लग करते हो सभी को रिकॉग्नाइज कर लेता है. आपको सिर्फ विंडो इंस्टॉलेशन डिस्क एक बार परचेज करनी है, फिर किसी भी हार्डवेयर को वो ईजिली रिकॉग्नाइज कर सकता है. नेक्स्ट इज विंडो क्या यूज करता है, WYSIWYG, जिसका मतलब व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट. ठीक है, जो आपको दिख रहा है वही आपको इस पे मिलता है. ठीक है, दैट मीन्स जो भी मॉनिटर पे अपीयर होगा वही आपको प्रिंट आउट भी निकल कर मिलेगा. उसके बाद विंडो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज किया जाता है कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करने के लिए. नेक्स्ट फीचर कि ये एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है. ओके, विंडो जिसमें बहुत सारे क्या इनबिल्ट प्रोग्राम्स होते हैं सच एज कैलकुलेटर, पेंट, नोटपैड एक्सेट्रा. Now, how are we going to start window? हम विंडो को स्टार्ट कैसे करेंगे? So, when we switch on a computer, the operating system is loaded into the computer's memory. Once the process is completed, the initial screen that appears is called the desktop. जैसे आप अपने कंप्यूटर को स्विच ऑन करते हो, तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले आपके सिस्टम पे क्या होता है, कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर लोड होता है. जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद जो सबसे पहली स्क्रीन आपको अपने सिस्टम पे अपीयर होगी दैट इज नोन एज डेस्कटॉप, विच इज समवॉट लाइक दिस. इसको आप क्या बोल देंगे, डेस्कटॉप स्क्रीन बोलते हैं. सबसे पहली स्क्रीन है जो उसके सॉफ्टवेयर के लोड होने के बाद यहाँ पे अपीयर होती है. अब इसमें क्या क्या फीचर्स हैं, सबसे पहला स्टार्ट बटन. स्टार्ट बटन आपका सबसे ज्यादा यूज्ड होने वाला बटन है विंडोज डेस्कटॉप में. ठीक है, जैसे हम स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो ये कुछ मेजर ऑप्शन डिस्प्ले करता है विद द लाइव टाइल्स. नेक्स्ट इज दिस पीसी. दिस पीसी डिस्प्लेज द कंटेंट्स ऑफ द कंप्यूटर हार्ड डिस्क. दिस पीसी जो आइकन है जो डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होता है, इसमें क्या होता है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क के कंटेंट्स डिस्प्ले किए जाते हैं. सीडी और डीवीडी या कोई अदर एक्सटर्नल स्टोरेज मीडिया है सच एज पेन ड्राइव वगैरह, वो आपको यहीं पे अपीयर होता है. ये किस में यूजफुल है, इसको यूज किया जाता है इन फाइंडिंग, ऑर्गेनाइजिंग, मूविंग एंड कॉपिंग फाइल और फोल्डर इन अ कंप्यूटर. ओके, चलो. नेक्स्ट इज फाइल एक्सप्लोरर. फाइल एक्सप्लोरर यूज किया जाता है टू मैनेज फाइल्स एंड फोल्डर्स. फाइल्स एंड फोल्डर्स को मैनेज करने के लिए हम यूज करते हैं. ये क्या प्रोवाइड करते हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन. किसके बारे में, फाइल्स, फोल्डर्स एंड ड्राइव्स के बारे में डिटेल इंफॉर्मेशन फाइल एक्सप्लोरर में मिलती है. इसको यूज किया जाता है टू क्रिएट, टू व्यू, डिलीट, कॉपी, मूव, रिनेम एंड सर्च फाइल्स एंड फोल्डर्स. नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू ओपन फाइल एक्सप्लोरर. इसको ओपन करने के लिए क्या स्टेप्स है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन. ठीक है, तो स्टार्ट बटन पे आप सबसे पहले क्लिक करेंगे एंड देन व्हाट वी हैव टू डू इज स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक ऑन फाइल एक्सप्लोरर. फाइल एक्सप्लोरर को स्क्रॉल डाउन करके क्या करना है, क्लिक करना है, तो आपको ये कुछ विंडो अपीयर होगी अपने सामने. ठीक है, चलो. अब इसमें डिफरेंट बटन्स प्रेजेंट होते हैं. नंबर 1 इज बैक बटन. बैक बटन क्या करता है, हमको प्रीवियसली ओपन फोल्डर, जो पहले हमने फोल्डर ओपन किया था उसके पास लेकर जाता है. फॉरवर्ड बटन, इसको क्यों यूज किया जाता है, आफ्टर यूजिंग द बैक बटन. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने बैक बटन यूज किया, सो उसके बाद हम फॉरवर्ड बटन का यूज कर सकते हैं क्या, उस करंट ओपन विंडो पे वापस जाने के लिए. नेक्स्ट इज अप बटन. इट मेक्स अस मूव अप
वन फोल्डर इन द फाइल पाथ में एक फोल्डर ऊपर जाने के लिए आप इसका यूज करते हो। रिबन के अंदर कमांड्स होते हैं जो कि टैब्स एंड ग्रुप्स की फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट इज एड्रेस बार क्या डिस्प्ले करता है, सेलेक्टेड फाइल या फोल्डर के पाथ को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट इज सर्च बॉक्स, इसके थ्रू हम फाइल्स एंड फोल्डर्स को सर्च कर सकते हैं इन द करंट फोल्डर। नेक्स्ट इज लेफ्ट पेन के अंदर सभी टाइप्स की लोकेशन डिस्प्ले होती हैं। नेक्स्ट इज राइट पेन, ये क्या डिस्प्ले करता है, द कंटेंट ऑफ द फोल्डर दैट हैज बीन सेलेक्टेड ऑन द लेफ्ट पेन पे जो भी फोल्डर आपने सेलेक्ट किया है उसके अंदर क्या क्या कंटेंट्स प्रेजेंट है दैट इज बीइंग डिस्प्लेड इन द राइट पेन। नेक्स्ट इज स्टेटस बार डिस्प्ले करता है द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। चलो, नाउ वर्किंग विथ फोल्डर्स। फोल्डर्स में कैसे उनके साथ काम किया जाता है। सो यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फोल्डर्स इन योर प्रीवियस क्लासेस, लेट अस लर्न मोर अबाउट देम। अ फोल्डर इज अ कलेक्शन ऑफ फाइल, अ सब फोल्डर इज अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर। सो वैसे तो हम फोल्डर्स के बारे में पहले भी कुछ क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज हम अगर इसको शॉर्ट में अगर जाने, सो फोल्डर क्या है, फाइल्स का कलेक्शन। ठीक है, बहुत सारी फाइल्स के कलेक्शन को फोल्डर कहा जाता है। और सब फोल्डर क्या होता है, एक फोल्डर के अंदर दूसरा फोल्डर, उसको आप सब फोल्डर कहते हो। सो किसी एक फोल्डर को क्रिएट करने के लिए व्हाट आर द स्टेप्स व्हिच वी हैव टू फॉलो इज नंबर 1, राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ द डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे हमें राइट क्लिक करना है। देन वहां से जो लिस्ट अपीयर होगी इसमें न्यू ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर एक लिस्ट जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस होंगे वो आपको अपीयर होगी। फिर वहां पे आपको फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करना है। एक न्यू फोल्डर क्रिएट हो जाता है डेस्कटॉप पे जिसका डिफॉल्ट नेम क्या होता है, न्यू फोल्डर होता है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट इज ओपनिंग अ फाइल और फोल्डर, किसी फाइल या फोल्डर को कैसे ओपन किया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू डबल क्लिक ऑन अ फोल्डर टू ओपन इट। जिस भी फोल्डर को आप ओपन करना चाहते हो उस पर आप डबल क्लिक करोगे, सो एक विंडो शो होगी जिसके अंदर बहुत सारे कंटेंट्स की लिस्ट होगी। अब आप क्या कर सकते हो, किसी भी फोल्डर पे राइट क्लिक करके उसको ओपन कर सकते हो। एक शॉर्टकट मेन्यू अपीयर होगा, देन वी हैव टू क्लिक द ओपन ऑप्शन टू ओपन इट। ठीक है, फिर उसमें से ओपन ऑप्शन को आप क्लिक करोगे उसे ओपन करने के लिए। नेक्स्ट इज रीनेमिंग अ फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर को रीनेम कैसे किया जा सकता है। रीनेम मीन्स व्हाट, कि कोई एग्जिस्टिंग फाइल या फोल्डर है जिसका पहले से कोई नेम था, हम उसको क्या उस नेम को चेंज करना चाहते हैं, दैट इज व्हाट इज मीन एज renaming. So what are the steps to rename a file or folder is first of all right click on the file or folder to be renamed. वो फाइल या फोल्डर जिसको रीनेम करना चाहते हो उस पर आपको राइट क्लिक करना है। देन उसमें आपको शॉर्टकट मेन्यू में से रीनेम ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फिर आप न्यू नेम को टाइप करोगे हाईलाइटेड एरिया में, फिर एंटर की को प्रेस करना है। सो फाइल या फोल्डर जो भी आप सेलेक्टेड था उसका रीनेम वहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट इज कॉपिंग एंड मूविंग अ फाइल और फोल्डर। किसी फाइल या फोल्डर को कॉपी एंड मूव कैसे किया जाता है। कॉपी मीन्स व्हाट, टू क्रिएट द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ अ फोल्डर विदाउट डिलीटिंग फ्रॉम द ओरिजिनल लोकेशन। एंड मूविंग मीन्स टू ट्रांसफर इट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल लोकेशन टू अ न्यू लोकेशन। देखो, कॉपी का मीन्स क्या होता है, किसी भी फोल्डर की एक डुप्लीकेट कॉपी को बनाना, यानी कि जो ओरिजिनल वाली है वो अपनी जगह वैसी रहेगी, उसको डिलीट नहीं करना है, उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना इज नोन एज कॉपी। ठीक, मूविंग का मतलब क्या होता है, किसी भी फाइल या फोल्डर को उसकी ओरिजिनल लोकेशन से न्यू लोकेशन पर ट्रांसफर करना, दैट इज व्हाट इज नोन एज मूविंग। ठीक, so what are the steps to copy and move a file or folder? So first of all we have to right click on the file to be copied. Okay, then select the copy option from the shortcut menu में से copy option को select करना है। then click on the location where the file or folder is to be copied. उस फाइल और फोल्डर को जिस भी लोकेशन पे आप कॉपी करना चाहते हो उस लोकेशन को क्लिक करोगे। फिर वहां पे जो एम्प्टी एरिया होगा उस लोकेशन पे वहां पे आपको राइट क्लिक करना है। वहां राइट क्लिक करने के बाद जो पेस्ट ऑप्शन आपको मिलेगा, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट। ठीक है, चलो। नेक्स्ट इज डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो भी फाइल को आपको डिलीट करना है उस पर आपको राइट क्लिक करना है। फिर शॉर्टकट मेन्यू में डिलीट ऑप्शन को सेलेक्ट करोगे। सो जो सिलेक्टेड फाइल या फोल्डर है वो डिलीट होके कहाँ चली जाएगी, आपके रिसाइकल बिन में चली जाएगी। और अगर आप उसको परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो, वी कैन ऑल्सो डिलीट द फाइल और फोल्डर बाय क्लिकिंग ऑन इट एंड देन प्रेसिंग द डिलीट की। अच्छा, अभी तो खैर उसको एक और ऑप्शन बताया गया है कि अगर आप चाहो तो शॉर्टकट की क्या है कि आप जो फाइल या फोल्डर को क्लिक करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो, आप उस पर क्लिक करोगे एंड देन यू हैव टू प्रेस द डिलीट की। सो ये आपका इजीली वहां से डिलीट हो जाता है। देन रीस्टोरिंग डिलीटेड फाइल्स।
डिलीटेड फाइल्स जो मैंने आपको बताया है वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकल बिन में चली जाती है। सो आप वहाँ से उन्हें रीस्टोर भी कर सकते हो, ठीक है। तो जो डिलीटेड फाइल्स है, फोल्डर्स है, वो टेम्परली स्टोर हो जाते हैं रिसाइकल बिन में, यानी कि उनको दोबारा से रीस्टोर किया जा सकता है। सो हाउ कैन वी रीस्टोर देम? डबल क्लिक ऑन द रिसाइकल बिन आइकन ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पे रिसाइकल बिन का आइकन होता है, उस पे आपको डबल क्लिक करना है। फिर वहाँ जो फाइल या फोल्डर आप रिस्टोर करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट करोगे। फिर उस फाइल या फोल्डर पे राइट क्लिक करना है एंड रीस्टोर ऑप्शन को सेलेक्ट करना है फ्रॉम द शॉर्टकट मेन्यू। ये फाइल आपके अपने ओरिजिनल लोकेशन पे वापस चली जाएगी एंड देन यू कैन क्लोज द रिसाइकल बिन। नाउ द लास्ट इज यूजिंग कॉन्टेक्स्ट मेन्यू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को यूज कैसे किया जाता है? सो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स अपॉन राइट क्लिकिंग ऑन एनी आइकन। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू कब अपीयर होता है? जब आप किसी भी आइकन पे राइट क्लिक करते हो, ये तब अपीयर होता है। इसको हम क्या शॉर्टकट मेन्यू भी कहते हैं। एक एंटायरली डिफरेंट लिस्ट ऑफ ऑप्शन अपीयर्स अपॉन राइट क्लिकिंग ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ डेस्कटॉप और एनी ऑब्जेक्ट। कि जब आप अपने डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया पे, किसी भी ऑब्जेक्ट के ब्लैंक एरिया पे राइट क्लिक करते हो तो वहां पे एक एंटायरली डिफरेंट लिस्ट आपको देखने को मिलती है ऑप्शंस की, विच इज नोन एज कॉन्टेक्स्ट मेन्यू और शॉर्टकट मेन्यू। ठीक है, चलो। And now we come to the exercise portion and the first is tick the correct option. So Windows is a dash operating system. Windows कैसा operating system है? Multi-user system है. That is option number B. Next, dash is used to manage files and folders. Files and folders को manage करने के लिए हम किसका use करते हैं? File Explorer का. That is option number A. Okay? चल. Now, next. Dash contains commands rearranged in the form of tabs and groups. किसके अंदर commands present होते हैं tabs and groups की form में? That is option number A. Ribbon is correct. The dash displays the path of the selected file or folder. Selected file or folder के path को कौन display करता है? That is search box, which is option number see, it should be A. Option number A. Wait. Okay, it should be address bar, option number A. Now, next we come to fill in the blanks and first is dash displays the total number of items. किसके अंदर total number of item display होती है? That is status bar. Dash display all kinds of location. सारे types की location कहाँ display होती हैं? Left pane पे. We can restore deleted files from deleted files को हम restore कहाँ से कर सकते हैं? Recycle bin से. कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इज ऑल्सो नोन एज, कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को और क्या कहा जाता है? शॉर्टकट मेन्यू कहा जाता है। नेक्स्ट इज ट्रू एंड फॉल्स एंड द फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ सब फोल्डर इज अ फाइल विद इन अ फोल्डर। सब फोल्डर क्या है? एक फोल्डर के अंदर जो फाइल प्रेजेंट है उसको सब फोल्डर कहा जाता है। फॉल्स, सब फोल्डर इज अ फोल्डर विद इन अ फोल्डर। ओके, नेक्स्ट वी नीड टू लेफ्ट क्लिक ऑन द फाइल टू डिलीट इट। जिस फाइल को हम डिलीट करना चाहते हैं उस पर हमें लेफ्ट क्लिक करना होता है। फॉल्स, वी हैव टू राइट क्लिक ऑन द फाइल विच वी वांट टू डिलीट इट। डबल क्लिक ऑन अ फोल्डर टू ओपन इट। किसी भी फोल्डर को ओपन करने के इस पर डबल क्लिक किया जाता है। यस, द स्टेटमेंट इज ट्रू। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर्स अपॉन राइट क्लिकिंग ऑन एनी आइकन। किसी भी आइकन पे आप जब राइट क्लिकिंग करते हो तो वहां पे एक कॉन्टेक्स्ट मेन्यू अपीयर होता है। यस, द स्टेटमेंट इज अगेन ट्रू। नाउ वी कम टू व्हाट नेम दी फॉलोइंग। द फर्स्ट इज कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे ज्यादा कॉमनली यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज विंडोज। नेक्स्ट, टू वर्जन ऑफ विंडो, कोई भी दो वर्जन विंडो के बताने हैं। सो नंबर वन इज विंडोज 7 एंड द अदर इज विंडोज 8। नेक्स्ट इज अ की टू डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर। एक ऐसी की जिसके थ्रू आप एक फाइल या फोल्डर को डिलीट कर सकते हो, दैट इज डिलीट की। ओके, नाउ answer the following question and the first question is really list any three features of window. विंडो के कोई भी आपको थ्री फीचर्स बताने हैं। सो विंडो क्या एक इजी यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, यानी कि आप इसमें क्या कर सकते हो, बहुत सारे आपको यूनिक फीचर्स ये प्रोवाइड करता है। देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आपको प्रोवाइड करता है, यानी कि यहाँ पे ग्राफिक्स का यूज किया जाता है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। देन इट ऑल्सो यूजेस what you see is what you get। ठीक है, WYSYWYG, यानी कि जो भी आपको मॉनिटर पे अपीयर होगा वो सेम हमें प्रिंट आउट पे भी मिलता है। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ विंडोज एंड इट इज अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। एक फीचर आप ये भी लिख सकते हो कि विंडो क्या है? एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि इसमें बहुत सारे इनबिल्ट प्रोग्राम्स प्रेजेंट होते हैं। चलो
Now next is what? Write a note on File Explorer. File Explorer पे हमें क्या करना है? एक नोट लिखना है कि वो क्या होता है. So File Explorer क्या है? It is used to manage files and folders. Files and folders को manage करने के लिए File Explorer का use किया जाता है. ये क्या provide करता है? Detailed information about files, folders and drives. It can be used to create, view, delete, copy, move, rename and such file and folder. So you have to write all this in your answer. Next, how will you create and rename a folder? किसी भी folder को हम कैसे create करेंगे and then how are we going to rename it? Okay, so what are the steps for that they have asked from us? ठीक है, चलो. So renaming a file or folder, किसी file or folder को rename करने के लिए the steps are what? First of all, we have to right click on the file or folder which we have to be renamed. फिर rename option को select करेंगे from the shortcut menu. Then we have to type a new name in the highlighted area and then press the enter key. The file or folder will be renamed. Okay? चलो. And then the next question is what? The last, how will you restore a deleted file? Is it different from restoring a deleting folder? ठीक है, किसी भी deleted file को कैसे restore किया जाता है और क्या ये एक folder को delete करने से different है? तो deleted files को restore करने का क्या तरीका है कि first of all we have to double click on the recycle bin icon which is there on the desktop. Then we have to select the file or folder that has to be restored. यहाँ पे आपको वो file और folder दोनों मिलेंगे जिसको आपको restore करना है. ठीक है, and then we have to right click on the file and folder, then select the restore option from the shortcut menu. The file is returned to its original location and then we have to close the recycle bin. And the one question which they have asked, is it different from restoring a deleting folder? No, the steps for restoring either file or folder both are one and the same only. Okay, chalo, so the chapter has been completed. I hope it was very clear to you. We'll meet you very soon. Till then, take care and thank you everyone.